पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के आदेश बीएनएसएस 2023 की धारा 144 जो 125 के स्थान पर ये कर दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है कि अध्याय 10 में पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के आदेशों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस अध्याय की धारा 144 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो पर्याप्त साधन होने के बावजूद अपने परिवार के भरण पोषण का दायित्व निभाने में विफल रहते हैं। इस धारा के अंतर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को भरण पोषण का आदेश देने का अधिकार दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 का उद्देश्य उन व्यक्तियों की भरण पोषण की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। यह धारा विशेष रूप से उन मामलों में सहायक है जहां पति, पिता या पुत्र अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्ति को भरण पोषण भत्ता देने का आदेश दे और इस आदेश का पालन न करने पर आवश्यक दंड का प्रावधान करे। धारा 144 क्लॉज 1 भरण पोषण का आदेश ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। धारा 144 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो पर्याप्त साधन रखता है निम्नलिखित व्यक्तियों का भरण पोषण करने में असमर्थ रहता है तो भरण पोषण तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट उसे भरण पोषण का आदेश दे सकते हैं। उसकी पत्नी जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसका वैध या अवैध बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, जो स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसका वैध या अवैध बच्चा जो अविवाहित नहीं है, जो पूर्ण वयस्कता प्राप्त कर ली है, वह किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता या चोट के कारण स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसके पिता माता जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को निर्देश दे सकते हैं कि वह उपरोक्त में से किसी एक या अधिक व्यक्तियों को मासिक भरण पोषण का भत्ता प्रदान करे। धारा 144(2) भत्ता कब से देय होगा? मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार भरण पोषण का भत्ता उस आदेश की तारीख से या आदेश की तारीख देय होगा जो जैसा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में निर्दिष्ट किया गया है। धारा 144(3) आदेश का पालन न करने पर परिणाम। यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा किए भरण पोषण के आदेश का पालन नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। उस वारंट के माध्यम से उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त करके बकाया वसूली की जा सकती है। यदि बकाया राशि वारंट के माध्यम से वसूल नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को 1 माह तक की कारावास की सजा दे सकता है जब तक वह भुगतान न कर दे। धारा 144(4) भरण पोषण भत्ते से वंचित करने की शर्तें। धारा 144(4) के अनुसार यदि पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध में है तो उसे अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह यदि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है तो वह भी भरण पोषण भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। यदि पति और पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो इस स्थिति में पत्नी भरण पोषण भत्ते का हकदार नहीं होगी। धारा 144(5) आदेश को रद्द करने का अधिकार। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि यदि साबित हो जाए कि पत्नी किसी के साथ अवैध संबंध में है या किसी उचित कारण से अपने पति के साथ रहने से मना कर रही है तो वह आदेश को रद्द कर सकता है। यही था 125 सीआरपीसी की जगह
144 BNSS में हो गई है। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।